क्योंकि दिस इन्फॉर्मेशन आज जो हम शेयर कर रहे हैं लोगों की जनहित के लिए कर रहे हैं, ताकि आप खुद सुनकर समझकर अपने लिए फंडामेंटली जो ठीक है वो डिसीजन ले सकें। बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं कि कौन से साल में कौन सी इंडस्ट्री चलती है। मैंने जब कहा था 2027 में टाटा मोटर्स तब 500 रुपये का था और जनवरी में वो 1000 रुपये का था। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि देयर इज़ अ राइजिंग कंसर्न कि वॉर के चांसेस हो सकते हैं, तो हमारी ऑडियंस के लिए ऐसे टाइम पे कोई स्टॉक्स या ट्रेडिंग को लेके या फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है, एग्जिट पॉइंट मैं यही कहूँगा, एंट्री पॉइंट शुड बी दिसंबर इन एन इंडस्ट्री एंड एग्जिट पॉइंट शुड बी अराउंड। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी और आज हम एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद ये एपिसोड लाए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि सर स्टॉक्स पे एक वीडियो लाइए। तो आप ही की रिक्वेस्ट के लिए हम ये एपिसोड लाए हैं विद मिस्टर ऋषभ ग्रोवर हिमसेल्फ। एंड सर, हमें स्टॉक्स को लेके इतने कमेंट्स आए कि सर के साथ एक स्टॉक्स का वीडियो लाइए। हाँ जी, एंड लेट है बट अंधेर नहीं है। आई वुड से स्टॉक मार्केट में कभी भी लेट कुछ नहीं होता है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ही सब कुछ होता है। अच्छा। और अब अगर आए हैं तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को हम अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें, ताकि वो खुद सुनकर समझकर समझदारी से फैसला ले। क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, वी ओनली टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी एनालिसिस, ट्रेंड्स, पैटर्न्स, और उसके बेसिस पे रिजल्ट लोगों को मिलता है। तो उन्होंने खुद सुनना है, समझना है, अपना डिसीजन लेना है, बट वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ये एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगा लोगों के लिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो सर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड हम स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं जी। बोथ ऑफ देम आर वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट, तो ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं? देखो, डिफरेंट अगर देखने का नज़रिया है, डिफरेंट नहीं है ये। स्टॉक्स इज ऑल्सो नंबर्स, करेक्ट, दे आर ऑल्सो बिजनेसेस, करेक्ट, एंड हर बिजनेस का एक समय होता है चलने का। ठीक ठीक है, है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं आपको, तो नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में किसका होता है? सन का होता है। मुझे भी याद हो गया ये। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जिस भी साल का टोटल नंबर 1 पे आता है उसमें एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं। एंड ये नहीं कि हम कह रहे हैं, इट इज अ बैक टेस्टेड थ्योरी। तो हम इस वे में तो किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट दिस इज सो फैसिनेटिंग। एंड अभी जो आपके लोग हैं, जो ऑडियंस है, बार बार पूछ रही है, वो इसलिए पूछ रही है कि वो समझना चाहते हैं इस टॉपिक को और डीपली। ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम ही लेके आए थे और हमने ही इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा। एब्सोल्युटली। तो ये जो चीज़ है ये अवेलेबल है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि इसको कैसे समझना चाहिए, एंड नोबडी हैज़ बीन एबल टू डिकोड इट। वी हैव मेड इट वेरी सिंपल फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। ओके। और इसको अगर आप समझ गए तो आप आराम से ज़िंदगी में पैसा बना सकते हो विदाउट मेकिंग लॉसेस। सर, आपने प्रिडिक्ट किया था कि गोल्ड बढ़ेगा, जी, मेटल के स्टॉक्स बढ़ेंगे, बिल्कुल। जोमेटो का स्टॉक बढ़ेगा। मैंने खुद ने जोमेटो के स्टॉक्स में आपकी वजह से इन्वेस्ट किया था। यस, तो सर, ये जो आपने प्रिडिक्शंस की है ये आपने न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे की है, एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आप कैसे ये चीज़ समझ पाते हैं। ठीक है, तो अगेन वापस से चलते हैं, सबसे पहले 9 नंबर्स को समझते हैं, उनके लिए बिजनेस कौन सा, इंडस्ट्री कौन सी है, और उसके बेसिस पे क्या होता है। ओके। तो नंबर 1 सन है, हाँ। सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। सूर्य को राजा भी कहा जाता है। ठीक है। 2017 ओके। 2 + 0 + 1 + 7 1। विल सिंप्लीफाई टू अ नंबर 1। अब इस साल अगर सन का है, सूर्य का है, तो क्या चलना चाहिए था? एनर्जी वाले। एनर्जी चलना चाहिए था। हाँ। तो इस साल में आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 85% रिटर्न देके निकल जाता है 2017 में। 2017 में। ओके। और सेंसेक्स जो है राजा है, हम्म। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 30% का रिटर्न दे देता है। ओके। तो अगर आप समझ गए कि सूर्य राजा है 2017 में, इस साल में गैस एनर्जी के स्टॉक्स अच्छा करेंगे, तो आप उस इंडस्ट्री पे बेट कर सकते हैं। यू कैन लुक एट द फंडामेंटल्स की कौन सी कंपनी है ठीक है। जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप आसानी से 30, 40, 50% रिटर्न बना सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि अगर मैं किसी साल में 18% भी बना लूँ तो आई एम द किंग, बट न्यूमरोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू अनलीश द सीक्रेट ऑफ वेल्थ बाय अंडरस्टैंडिंग किस सेक्टर में कब इन्वेस्ट करना है। अब 2026 आने वाला है। हाँ। अब 10 साल पहले 2017 की जब हमने बात करी, तब आईजीएल था, गैस वाज अ बिग थिंग, बट 2026 में सोलर पावर विल बी अ बिग थिंग। ओके। ठीक है,
क्योंकि एक नंबर है सन की एनर्जी है, तो यू कैन लुक एट ऑप्शंस ऑफ ग्रीन एनर्जी, यू कैन लुक एट ऑप्शंस ऑफ सोलर एनर्जी, यू कैन लुक एट ऑप्शंस ऑफ ऑयल एंड गैस, एंड दीज स्टॉक्स विल परफॉर्म इन 2026। ओके, जो टोटल नंबर 1 ठीक पे है। आएगा, ये चार्ट के अनुसार है, अगेन दिस नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक दिस है। इज एज पर न्यूमरोलॉजी ठीक कैलकुलेशंस। है। अब एक नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है खुशी? नंबर 2। 2 नंबर आता है। 2 नंबर जो है मून का होता है, ममता का होता है। हाँ, और जब हम ममता की बात करते हैं, माँ की सबसे पहली जो एक दिल की ख्वाहिश होती है, जो उनकी डेली टारगेट होता है, वो क्या होता है कि मेरा बच्चा खाना खा ले। खाना खा ले। ठीक है। और ऐसे में एक ऐसी कंपनी है विच इज नोन फॉर बेबी फूड्स, नेस्ले। नेस्ले। करेक्ट, देखा कितना आसानी से आपने पहचान लिया। हम्म। तो 2 नंबर मून, नेस्ले। नेस्ले ने 2018 में, विच एड्स अप टू नंबर 2, नंबर 2। गेव अप टू 40% रिटर्न। ओके। तो अब हमें पता था साल 2018 का है, 18 2 का। नंबर का है, फूड सेक्टर में चले जाओ, ठीक है। जो उस सेक्टर के लीडर्स हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वहाँ इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। अब नेस्ले जैसी लार्ज कैप कंपनी जो 5-7% का रिटर्न देती है, उस साल में उसने 40% रिटर्न दिया, तो हाउ यू कैन बी It's स्मार्ट huge. इन्वेस्टर? 40% इज बिग। इट्स ह्यूज। 10 लाख का 14 लाख, 1 करोड़ का 1 करोड़ 40 लाख, डिपेंड्स ऑन हाउ मच कैपिटल यू हैव। एग्जैक्टली। तो 40% इज अ मैसिव अमाउंट। अब 3 नंबर जो है, 3 नंबर हम कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स, जुपिटर। जुपिटर, बृहस्पति, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद फाइनेंस, मनी। मनी। ठीक है। तो आप देखो कि पैसे में, बैंक्स में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है? HDFC। HDFC बैंक, करेक्ट, या ICICI बैंक, या ठीक है। बजाज फाइनेंस। ठीक है, बहुत जो बड़े बड़े नाम हैं। अब 2019 में जो साल बैंक्स का था, जुपिटर का था, उसमें ICICI बैंक ने 49% रिटर्न दिया, बजाज फाइनेंस ने 54% रिटर्न दिया। दीज आर फैक्ट्स। दीज आर फैक्ट्स। तो जुपिटर जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री का सबको पता है। नंबर 3 मूलांक वॉरेन बुफे साहब का है। ठीक है, उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, इन्वेस्टिंग कंपनी बनाई। हाँ। ठीक है, तो 3 नंबर का जब भी साल आया तो बैंक्स ने उसको आउट परफॉर्म करा। ये पिछले हम 10 साल का डेटा लेके चल रहे हैं। हम 10 साल का डेटा क्यों ले रहे हैं, उससे पहले का क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हर 10 साल में इंडस्ट्री ट्रेंड चेंज होता है, ओके। बिजनेसेस चेंज होते हैं। ओके। 10 साल पहले जो बिजनेस था वो 10 साल के बाद नहीं होगा, लेकिन ये आपको फिर भी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। सर, नंबर 2 में आपने खाने वाली बात करी, जी। तो अगर आगे के आने वाले टाइम में जो नंबर 2 का साल रहेगा, तो उसमें जैसे खाने की कंपनी जैसे जोमेटो या स्विगी, इन सब के प्रॉफिटेबल चांसेस है? यस, चांसेस डेफिनेटली हैं, यू आर राइट। और अच्छा। जोमेटो का हमने जब पहला एपिसोड हमने किया था नमा टॉक्स के साथ, इससे पहले जो किया था, हाँ, उसमें हमने ये भी बताया था कि ओनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत मैटर करता है। तो वो पूरा दीपेंद्र गोयल एनालिसिस। इज इन 41st ईयर एंड मूविंग टुवर्ड्स 42, इसलिए जोमेटो का जो स्टॉक है वो भाग रहा है। करेक्ट। वो 40th ईयर में थे तो वही स्टॉक 150 रुपये से 50 रुपये पे आ गया, क्योंकि 4 नंबर जो था स्ट्रगल का नंबर था। ओके। ठीक है, और ब्लिंकिट के एडिशन से उनका एक सिंक्रोनिसिटी ऑफ 369 पूरा हो गया। जो आप देख रहे हैं आज परफॉर्मेंस जोमेटो की नहीं, ब्लिंकिट की है, विच इज मेकिंग देम ग्रो, हाँ। राइट। तो आज वो स्टॉक जब हमने पहली बात की थी तब वो तकरीबन 180 रुपये का था, आज वो लगभग 300 रुपये का है। हाँ। तो विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज यू हैव मेड ऑलमोस्ट ठीक है। 60-70% रिटर्न्स। हाँ। वैसे ही हमने जब 2024 की बात की थी तो हमने कहा था कि ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा वृद्ध अवस्था का नंबर होता है, मतलब? एल्डरली नंबर होता है, नंबर 8। Okay. नाउ पीपल हु आर एल्डर इन एज, दे नीड समथिंग टू कम्यूट। तो उनको गाड़ियों का स्टॉक जो था हमने कहा था बहुत अच्छा चलेगा, मेटल्स के स्टॉक बहुत अच्छे और चलेंगे। वो चला? हमने जब कहा था 2027 में टाटा मोटर्स तब 500 रुपये का था और जनवरी में वो 1000 रुपये का था। तो यू डबल्ड योर मनी जस्ट बाय फॉलोइंग न्यूमरोलॉजी। उसके बाद हमने कहा वृद्ध अवस्था का नंबर है तो बाद में हॉस्पिटल्स के और दवाइयों के स्टॉक चलेंगे। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, वी आर इन अक्टूबर एंड आप देखिए दवाइयों के स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। तो जब तक ये साल खत्म होगा दवाइयों के स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, बिल्ड हो रहा है। लास्ट ओवर Okay. फ्यू डेज यू सी इट्स अंडरप्लेड। अभी मार्केट्स ऊपर नीचे चल रही हैं, वॉलेटाइल हैं, बट दवाइयाँ अच्छी चल रही हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे चल रहे हैं। कोई तो रीज़न होगा कि हुंडई इसी साल में IPO लेके आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक का IPO इसी साल में आया। क्या रीज़न है? एज आई सेड, नंबर 8 इज़ फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो मे बी उन्होंने एनालिसिस करवाया है। एनालिसिस करवाया या नहीं करवाया, वैसे तो हर कोई करवाता है ऑनेस्टली, क्योंकि यू नो एज JP मॉर्गन वन सेड, मैं हमेशा कहता हूँ मिलियनेयर्स डोंट यूज़ एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। जब जहाँ बात करोड़ों की हज़ारों की आ जाती है ना, तो हर कोई कदम फूक फूक के रखना चाहता है, और वो सक्सेसफुल इसलिए या तो उनकी किस्मत उनके साथ है, नहीं तो वो अपनी किस्मत के साथ चलना जानते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है तो किस्मत के साथ चलना आपको समझना होगा।
कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आप समझ गए कि किस टाइम पे क्या करना है, तो लाइफ बदल सकते हैं। तो आप खुद अपना राजयोग बना सकते हैं। ठीक ठीक है। है। अब ऐसे ही 4 नंबर है। हम्म। 4 नंबर जो होता है राहु का होता है। राहु जो है इट इज़ अगेन अ प्लैनेट फॉर मेडिसिन। ओके। 4 नंबर के लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। 4 नंबर के लोग जो है बहुत अच्छे एडवाइजर्स बनते हैं, क्योंकि इनका काम होता है हर चीज़ को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करना, किसी की जान बचाना, जान माल की रक्षा करना। ठीक है। तो तो इसमें आप देखो कि मेडिसिन, अब 4 नंबर का जब समय आया तो बाकी सब क्रैश कर गया। 2020 कोविड आ गया, हाँ। बट अगेन दवाइयों के स्टॉक, डिवीस लैबोरेटरीज 103% रिटर्न, कि जहाँ पे सब डूब रहा था वहाँ दवाइयाँ तैर रही थी। तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि मुझे किस कैटेगरी में पार्ट लेना है, किस समय पे पार्ट लेना है, यू कैन मेक वेल्थ। ओके। सर आपने जान बचाने की बात की, तो क्या ये डिफेंस वाले सेक्टर्स ये सब भी इसमें होता है? देखो टू एन एक्सटेंट आ जाता है, यस। इसमें आपका साइबर स्टॉक्स आ जाते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के होते हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन इसमें जो अल्टीमेट होता है 4 नंबर राहु के साथ एसोसिएटेड होता है, ओके। वो मेडिकल लाइन में ज़्यादा सफल होता है। ठीक पर है। इसके यस डेरिवेटिव्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी होती है, डिफेंस होता है, जैसे आपने कहा, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। नंबर 5। नंबर 5 जो है बिजनेस का नंबर है। नंबर 5 इज बुध, बिजनेस। अब ऐसी कौन सी सर्विस है जो सब बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका देती है? ऐसी कौन सी सर्विस है जो सब बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका देती है? वो होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। हाँ। दैट यू कैन इन्वेस्ट इन एज मेनी हाँ। बिजनेस एज पॉसिबल थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर। हाँ। तो 2021 आता है, एक ब्रोकर है जिनका नाम है एंजल वन। ओके। एंजल ब्रोकिंग बहुत फेमस है। ओके। दिनेश साहब है उनके ओनर अच्छा। हैं। एंड जस्ट गैस खुशी कि 2021 में एक ऐसा बिजनेस जो बाकी में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, उसने कितना परसेंट रिटर्न दिया होगा अपने इन्वेस्टर्स को? आई डोंट नो। 843% अपने इन्वेस्टर्स को? अपने इन्वेस्टर्स को। तो That's huge. 843% द स्टॉक वेंट अप, मतलब दैट इज ह्यूज। दैट इज ह्यूज। 100 रुपए का एक्स अमाउंट हो गया 8 गुना, ठीक है, से ज्यादा। तो दैट इज नंबर 5 फॉर यू। सो दैट इज। और इसी समय पे अगर आपको याद हो, जीरोधा बिकेम प्रॉफिटेबल। जीरोधा इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट निखिल कामत केम इनटू लाइमलाइट। जीरोधा केम इनटू लाइमलाइट। स्टॉक मार्केट पे सबकी नज़र पड़नी शुरू हो गई, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 2021 वाज द एक्चुअली उसी tipping टाइम point. पे ये स्टॉक ट्रेडिंग ये सब बहुत ट्रेंड में आने लग गया ट्रेंड में था। आने लग गया। उसके बाद आता है 2022, ओके। ठीक है। 2022 जो है इट इज अ नंबर ऑफ वीनस, 2 + 0 + 2 + 2। 6। अब ये जो है एक्सपोनेंशियल गेन्स का नंबर है लग्जरी सेगमेंट में, ओके। ठीक है। साथ में आपके लिए देखो कि अब जैसे हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, वैसे आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का चार्ट भी पढ़ सकते हो। जैसे कैसे? हमने कहा कि 41st ईयर में जोमेटो विल ग्रो, हाँ। ओनर हाँ। का दीपेंद्र गोयल हाँ। का। ऐसे 2022 में एक हमारे बिजनेसमैन है जो कहीं उनका नाम नहीं आता था टॉप 10 में भी, लेकिन एकदम से लाइमलाइट में आते हैं और वो मुकेश अंबानी को भी ओवरटेक कर लेते हैं एक बार को। अडानी। गौतम अडानी। हिज डेट ऑफ बर्थ इज 24, दैट इज नंबर 6। तो 2022 जो 6 नंबर आता है उनके लिए बहुत लकी रहा। उनके सारे स्टॉक्स जो हैं मल्टी बैगर्स बन गए सारे, फ्रॉम अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मार, अडानी एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेस, सब कुछ ग्रीन में चला गया। बट क्योंकि उनका नाम 4 नंबर पे आता है गौतम अडानी का, जैसे मैं कहता हूँ ना एकदम से चीज़ें ऊपर जाती हैं फिर एकदम सीधा से नीचे नीचे आती जाती हैं। है तो ऐसे हिडन क्राइसिस हो गया, एकदम से सब चीज़ें नीचे आ गई क्योंकि 4 नंबर पे था उनका नाम। बिकॉज उनका नाम 4 नंबर पे था, गौतम अडानी। एंड मे बी अगर वो अपने नाम को चेंज करवाते न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। किया उन्होंने, हमें नहीं पता, हमें थोड़ा ना बताएंगे। अब आप जाके देखेंगे तो गौतम शांतिलाल अडानी लिखा जाता है, अच्छा। ठीक है। उसको वापस से सिंक्रोनिसिटी को 369 की बना के चले। अब कई लोग कहते हैं कि 3 और 6 आपस में कंपैटिबल नहीं है, बहुत सारी जगह न्यूमरोलॉजी में ये बात चल रही है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है 369 इज वन फैमिली। गौतम अडानी 24 मूलांक है। अडानी जो उनकी कंपनी 3 नंबर पे ही आती है। उनको कोई बोले जाके कि आपकी कंपनी का नाम आपके लिए फेवरेबल नहीं है, 3 नंबर पे आता है, आप 6 नंबर है, ही विल लाफ एट द पर्सन कि स्कूटर से मैं कहाँ आ गया और तुम कह रहे हो कि फेवरेबल नहीं है। तो 369 इज वंडर्स, जहाँ पे भी अलाइन होते हैं वो बहुत कमाल की चीज़ करते हैं। तो 2022 में आपने देखा कि अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की डेट ऑफ बर्थ को भी पढ़ें तो हम वहाँ पे भी बेट ले सकते हैं, हम उस इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके।
तो नंबर 6 आपने क्या बताया, क्या फेवरेबल है? जैसे मैंने कहा लग्जरी स्टॉक्स जो हैं, लग्जरी ठीक है, स्टॉक्स। या जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर आपने देखा उनके लिए फेवरेबल टाइम है तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। लग्जरी स्टॉक्स में आपके होटल्स आ जाते हैं, ओके। ठीक है। 2022 में अगर आप देखेंगे होटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा। आफ्टर कोविड समय था, होटल्स के प्राइसेस बहुत अच्छे थे। हाँ। बाकी एयरलाइंस ने बहुत अच्छा ग्रो करा उस टाइम पे। जो भी चीज़ें लग्जरी से रिलेटेड हैं, लग्जरी कार्स की सेल अगर आप देखेंगे 2022 में वॉज वेरी गुड, ओके। ठीक है। तो अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन का बर्थडे नंबर 6 पे आ रहा है, साल भी 6 का है, तो तो देर उनके लिए माइट लकी बी, हो सकता है। हाँ, और हम उस वे में अपनी ट्रेडिंग के भी डिसीजंस ले सकते हैं प्लस समझ ऑन के। टॉप ऑफ दैट 2022 वॉज द 60th ईयर फॉर हिम ऑल्सो। नंबर 6 आ गया। नंबर 6 आ गए। तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो मूलांक, साल और कौन से साल के अंदर ट्रांजिशन है, सब अलाइन हो गया। सब अलाइन हो गया। जैसे हमने दीपेंद्र गोयल के लिए कहा कि 41st ईयर, 5वां साल आ गया, 5वां नंबर आ गया, 4+1 एंड 2024 एड्स अप टू नंबर 8। हाँ। तो 5 and 8 की जैसी फैमिली मिली उनकी ग्रोथ। ग्रोथ आ गई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड सिंक्रोनिसिटी, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, ओके। ठीक है। इट हैज बीन प्रूवन ईयर एंड ईयर अगेन। 7 नंबर आ गया। अब 7 नंबर जो होता है एडवाइजरी का नंबर होता है, अच्छा। ठीक है। 7 नंबर इज एडवाइस। ओके। अब 7 नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले पॉडकास्ट में भी जब हम एंजल नंबर्स की बात करें थे, वेल्थ का नंबर होता है। हाँ जी। 2023 में स्टॉक मार्केट फ्लू, बहुत ऊपर चली गई, सब सेक्टर्स बढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन से बढ़े? एडवाइजरी के। सरकार के एडवाइजर्स कौन होते हैं? PSUs, ओके। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर्स जो होते हैं वो सरकार के एडवाइजर्स होते हैं, सरकार ठीक के है। इशारों पे काम करते हैं, पॉलिसीज़ पे काम करते हैं। ठीक है। पॉलिसीज़ जो हैं इन्हीं के अंदर बनती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं। हाँ। तो आप देखेंगे कि 7 नंबर के समय पे एक कंपनी है रेलवे की, जिसको हम कहते हैं IRFC। ओके। दैट कंपनी गेव रिटर्न्स अप टू 258%, 250% से ज़्यादा का रिटर्न। और दूसरी कंपनी, जैसे आपने कहा सिक्योरिटी की बात करी हमने राहु के समय पे, केतु इज इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस। तो जो फैसला राहु के समय पे हुआ उसका रिजल्ट 7 नंबर के समय पे आया। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गेव अप टू 66% रिटर्न। सर मुझे फोमो फील हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। होना चाहिए, क्योंकि दिस इन्फॉर्मेशन आज जो हम शेयर कर रहे हैं लोगों की जनहित के लिए कर रहे हैं, ताकि आप खुद सुनकर समझकर अपने लिए फंडामेंटली जो ठीक है वो डिसीजन ले सकें। बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं कि कौन से साल में कौन सी इंडस्ट्री चलती है, ठीक है। फाइनेंस एडवाइस नहीं है ये। हाँ तो जी। ये ना करें लोग कि आज जाके पैसा लगा दें कि नहीं ऋषभ ने बोला था। आप खुद सोचे समझें, बैक ट्रैक करें और अपनी सोच समझ के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स का डिस्कस करके फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। इवन स्टॉक वाले वर्ल्ड में कोई घुसता है तो उसको भी इतना एनालिसिस करना पड़ता है, हर चीज़ समझ के डिसीजन लेने होते हैं। आजकल खुशी एनालिसिस कोई नहीं करता। दैट इज द रीजन आज सेबी बोलती है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स मेक लॉसेस। दैट इज ट्रू। अब 2024 हमने बोला कि टाटा मोटर्स के लिए अच्छा रहेगा, कैसे बोला, क्या कॉन्फिडेंस था हमारा? आपने 8 का बोला था जो। क्योंकि 8 का बोला था। 2015 विच एडेड अप टू नंबर 8, 2015 विच एडेड अप टू नंबर 8, उसमें एक कंपनी है जो हर घर में पहली गाड़ी खरीदता है। कौन सी कंपनी खरीदता है? हिंडा। मारुति। अच्छा। मारुति, ठीक है। तो मारुति सुजुकी गेव अप टू 88% रिटर्न इन 2015। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस था जब हमने कहा 2024 में जो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हैं वो अच्छा करेंगे। और वो करें। रिजल्ट सबके सामने, टाटा मोटर्स 500 से 1000 डबल, 2015 में मारुति सुजुकी डबल 88%। hyundai का IPO आता है, ओला का IPO आता है, और कितनी कंपनीज आज कंसिडर कर रही हैं इंडिया में वापस इन्वेस्ट करना। टेस्ला, फोर्ड, एवरीबडी इज कंसिडरिंग। एग्जैक्टली। सो एक माहौल ऐसा बन जाता है, एक ऐसी एनर्जी बन जाती है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब ये जो स्टडी है हमने इंडियन स्टॉक मार्केट पे करी है, अच्छा। ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे अभी हमने इसको स्टडी को नहीं करा है, क्योंकि हर कंट्री के अलग एनर्जीज होती हैं। तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते? इस पे एज आई सेड स्टडी ये है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। ओके। अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब हम करेंगे तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट की डिमांड हुई, ऑडियंस हमारी ग्लोबल हुई, तो हम उनके लिए भी बात करेंगे। पर ठीक ग्लोबल है। हम कमोडिटीज़ की बात कर सकते हैं। जैसे हमने इस साल में कहा कि गोल्ड ऊपर जाएगा, 62,000 पे था, आज 78,000 पे है, ठीक है। फ्रॉम अंडर $2,000 इन US टर्म्स टू 2,500, $500, 40% गोल्ड में। गोल्ड जैसी सेफ चीज़ में नहीं आ सकता। लोग कह रहे थे ये तो हर साल ही होता है, दिखाओ मुझे कौन से साल में होता है ऐसा।
62 से जब 78 जाता है, किसी साल में नहीं होता है. इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सैटर्न इज इन अ स्ट्रॉन्ग हाउस दैट मेटल्स ग्रो. वेदांता 250 रुपये का स्टॉक था, आज 480 रुपये के आसपास का स्टॉक है वो, डबल द मनी. हिंडाल्को 300 350 रुपये का था, आज 600 650 का है, डबल द मनी. तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द ईयर ट्रेंड ऑफ मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मेडिसिन्स, यू कुड हैव मेड मनी. और अब 2025 का साल आ रहा है जिसके लिए हमने ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके आए हैं कि 2025 में कौन से स्टॉक्स चलेंगे, जो हम एंड में डिस्कस करेंगे. लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि 9 नंबर जो है वो मंगल का होता है, वॉरियर का होता है. तो अब ऑडियंस तब तक गेस करे कि वॉरियर के लिए कौन से स्टॉक्स होते हैं, तब तक हम आगे की चर्चा करते हैं. श्योर सर. जी ठीक है सर. तो हमने हर नंबर के बारे में डिस्कस किया कि कौन से साल में कौन सा नंबर के साथ कौन से टाइप की इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है. बट क्या ये सेम चीज़ हम मूलांक में अप्लाई कर सकते हैं कि किसी का कोई मूलांक है तो उसको उस हिसाब से ही स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए? अब देखो एक बात सुनो कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 7 है, हम्म. तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि आपके इन्वेस्ट करने से वो स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये बात तो सही है. ऐसा नहीं होगा ना. लेकिन इसका एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी है. एक हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा, हमें इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत पड़ी, हमें वो स्टॉक बेचना पड़ा. ठीक है. ठीक है. अब अगर आपने अपने साथ कंपैटिबल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया होता तो आपको स्टॉक बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका पैसा ग्रो करता जाता. ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन इफ आई एम इवन एट जॉब. लेट्स से मेरा 4 नंबर का मेरा मूलांक है और मैं काम कर रहा हूँ आईटी फील्ड में. ठीक है. अब मेरे लिए मेडिसिन फील्ड भी अच्छी थी, अब मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी सैलरी जो है मेडिसिन फील्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ एंड आई कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट. ओके. ठीक है. हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ एंड आई कैन बी अ पार्ट ओनर. अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप शेयर उसके ओनर हिस्सेदार बन जाते हो, हाँ. उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो. तो दैट इज हाउ यू कैन स्मार्टली अलाइन योर मूलांक विद योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. ठीक है. जी तो सर आपने मूलांक का हमें समझाया जिस तरीके, जी ये मुझे समझ आ गया और आपने ये भी बता दिया कि कौन से साल में कौन सा नंबर ग्रो करेगा. जी. बट क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि ये वाला स्टॉक गिरेगा इस नंबर की वजह से? देखो अगर आपको पता चल गया कि आगे का रास्ता अच्छा है तो आप बुरे रास्ते की तरफ फोकस क्यों करोगे? सपोज मेरे पास ऑलरेडी कोई स्टॉक है एंड उसमें बहुत डाउनफॉल आने वाला है. ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट्स. ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट्स. अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हैं तो फिर तो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती. ठीक लेट्स से है. कि अगर आपका टाइम हो रहा है कि मुझे कोई स्टॉक 20 साल तक होल्ड करना है तो आप होल्ड करके रहो. ओके. ठीक है. वो तो ऊपर नीचे स्टॉक में चलता रहेगा. हाँ. बट इट कम्स टू अ पॉइंट जहाँ पे हम जो हैं बात करते हैं, हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है. इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, हम कोई हेज फंड तो है नहीं 100-200 करोड़ लेके बैठे हुए हैं. हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स से कि 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का कैपिटल है. हम हर साल अपने कैपिटल पे कितना जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो जब न्यूमरोलॉजी ने आपको एक फैक्टर दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया कि आप 50 से 100% आराम से कमा सकते हो, तो वाई वुड यू नॉट सेल इट व्हेन यू हैव मेड दैट प्रॉफिट एंड मूव टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री? हर साल में आपको पता चल गया ना ट्रेंड क्या है. तो पहले नंबर में आपने आईजीएल में पैसा कमाया, फिर उसके बाद नेस्ले में चले गए, उसके बाद आप बैंक्स में चले गए, उसके बाद आप दवाइयों में चले गए, उसके बाद आप बिजनेसेस में चले गए, फिर आप लग्जरी में चले गए, फिर आप एडवाइजरी में चले गए, मेटल्स में चले गए एंड 9 नंबर जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें आ गए आप. हमने सक्सेस प्रिडिक्ट करी किसी स्टॉक की, बट हम लॉस वैसे किसी भी वे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, लॉसेस कैन बी प्रेडिक्टेड. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब भी समय 9 और 1 के बीच में आता है, 9 and 1 के बीच में आता है, जैसे अगला साल जो है 2025 है, 2 + 0 + 2 + 5 will add up to a number 9 and 2 + 0 2 + 6 will add up to a number 1. ठीक है. तो जब भी समय 9 और 1 के बीच में आता है, यहाँ पे चांसेस बनते हैं करेक्शंस के, लॉसेस के. ओके. ठीक है. जिसका प्राइम एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो 2008 में लीमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ, क्रैश आया. 1999 में 2008 एड्स अप टू नंबर 1. हाँ. 1999 में कारगिल वॉर हुई, क्रैश आया. 1971 में मार्केट बहुत छोटी थी लेकिन इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, क्रैश आया. 1962 में 1 + 9 + 6 + 2 क्रैश आया. सिमिलरली वर्ल्ड वॉर की जो बॉम्बिंग हुई वो कब हुई, कौन से साल में हुई? 1945. दैट ऑल्सो एड्स अप टू नंबर 1, क्रैश आया. ओवरऑल वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 1 जो ख़त्म हुई 1918 में ख़त्म हुई, वहाँ तक इकॉनमी वॉज डिवास्टेटेड, क्रैश आया. तो ओवर द लास्ट 100 years
दिस पैटर्न हैज रिपीटेड मेनी टाइम्स एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट कि 2025 और 26 के बीच में क्रैश आएगा. एंड इसके लिए हमने पहले भी कहा था, पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि वॉर लाइक सिचुएशंस विल बिकम. ठीक है, जिसमें आज भी हम देख रहे हैं कि एज ऑफ नाउ आल्सो मेनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग. मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि देयर इज अ राइजिंग कंसर्न कि वॉर के चांसेस हो सकते हैं. तो हमारी ऑडियंस के लिए ऐसे टाइम पे कोई स्टॉक्स या ट्रेडिंग को लेके या फाइनेंशियल एडवाइस तो हम दे नहीं सकते, वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बट न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि इस समय पे इट इज़ बेस्ट टू सिट इन डेट एंड टू सिट विद गोल्ड मेटल्स इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है, जो हमारे लोग कहते थे ना, बुजुर्ग कहते थे कि एफडियां करो अच्छी हैं, तो आज समय वो है जहाँ पे आपको कैश होना चाहिए. कोई तो वजह होगी वॉरेन बुफे साहब करोड़ों रुपए कैश में लेके बैठे हुए इस टाइम पे. ही हैज़ एंटायर अमाउंट ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इन कैश राइट नाउ. कोई सोच सकता है? कई 100,000 करोड़ रुपए कैश में लेके बैठे हुए हो. ही हैज सोल्ड एवरीथिंग एंड सिटिंग ऑन कैश. कोई तो रीजन होगा. बिकॉज वॉरेन बुफे वेट्स फॉर वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी. और जैसे मैंने कहा, हर 10 साल में एक अपॉर्चुनिटी मार्केट देती है. जब क्रैश होता है तो वहाँ पे whosoever is sitting with cash makes the most amount of money. That is smart. That is smart. तो ऐसे टाइम पे आपको वेट करना चाहिए फॉर करेक्शंस टू हैपन. क्रूड ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया 2026 जो है वो ऑयल गैस एनर्जी का है. हाँ. तो ऑफ कोर्स अगर ऑयल गैस एनर्जी को 2026 में अच्छा रिटर्न दिखाना है, अच्छा रिजल्ट देना है, तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. हाँ. तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी अब 2025 में. डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल्स बढ़ जाएंगे, हर चीज़ एक्सपेंसिव होती हुई आपको नजर आएगी 2025 में. इन्फ्लेशन विल राइज. जब इन्फ्लेशन राइज होती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है. रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस होती है वो छोटी होती है. हाँ. और कंपनीज की परफॉर्मेंस छोटी होती है तो मार्केट कहती है ओहो लॉस हो रहा है, बेचो, नहीं तो मार्केट्स क्रैश होती हैं. अभी हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इन द फियर ऑफ मिसिंग आउट की 500,000 करोड़ ऐसे ही बनने वाले हैं. इंडिया जो है फटाफट $1 ट्रिलियन बनने वाली इकॉनमी. तो सबको हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है. म्यूचुअल फंड्स इतना पैसा इस टाइम पे डाल रहे हैं कि अगर कोई क्रैश आता भी है 5-7% का तो वो वापस से रिबाउंड हो जाता है. मुझे ये बात याद आती है, 5 अगस्त की डेट थी, शनि वक्री हुए थे. इंस्टाग्राम की हमारी ये पोस्ट है, शायद आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे. मैं उस टाइम पे दुबई में था. ठीक है. 5 अगस्त के आसपास की डेट है ये. वी हैड प्रेडिक्टेड, जब सैटर्न वक्री हुए थे, शनि वक्री हुए थे, यानी अगर हम अर्थ से देखें सैटर्न तो इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन. ओके. दैट इज कॉल्ड वक्री होना. ओके. तो हमने कहा था कि ये जो वक्री हुए हैं इसके 20-21 दिन के अंदर ही स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आएगी. अच्छा. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन 5 अगस्त मार्केट करेक्टेड बिग टाइम. बहुत अच्छा एक करेक्शन आया था जहाँ पे लोगों के लिए मौका आया था इन्वेस्ट करने के लिए. आई रिमेंबर दिस वीडियो शूटिंग फ्रॉम दुबई. ओके. ये हमारे पेज पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी और इससे पहले आपको ये मिल भी जाएगा कि हमने लिखा हुआ है उसके अंदर, एक पोस्ट डाला हुआ है दैट दिस टाइम मार्केट्स विल गिव यू टाइम टू इन्वेस्ट. और उसने, जिस भी इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी का वेट किया होगा, कैश लेके बैठा होगा, उसने आज एवरेज इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा कमाया होगा. हो सकता है लोगों ने 10% कमाया हो, लेकिन समवन हु पार्टिसिपेटेड इन द क्रैश वुड हैव मेड मोर देन 25%. सो दैट इज़ वाई एज ऑफ नाउ ऑल्सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर पीपल टू वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी. ठीक है. जी सर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो इस साल स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, अब हमारा नया साल आ रहा है, तो आपके न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स अभी प्रॉफिटेबल है 2025 में गिरने के चांसेस किसके हैं फिर? ऑटोमोबाइल जैसे अभी बहुत अच्छा रन कर चुका है. हाँ. ऑटोमोबाइल्स में करेक्शन आनी चाहिए. अच्छा. ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रॉफिट अच्छा हो गया है, तो अपने प्रॉफिट को सेव कीजिए. दैट इज़ अ गुड एडवाइस फॉर यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, 9 नंबर जो है वॉरियर का होता है, सेनापति का होता है. तो 9 नंबर के कौन से स्टॉक्स हुए अगर वॉरियर का है तो क्या इंडस्ट्री हो सकती है? वॉरियर का है तो एक वॉरियर का जो शील्ड होता है वो किससे बना होता है? मेटल. सोर्ड किससे बनी होती है? मेटल. तो मेटल स्टॉक्स विल गिव गुड रिजल्ट्स इन 2025. इन 25. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक वॉरियर का क्या काम होता है? रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट. डिफेंस. अगेन डिफेंस इज सीइंग अ रन डाउन राइट नाउ. ठीक है, काफ़ी हाई से ये स्टॉक्स नीचे आए हैं, वापस आपको डिफेंस के अंदर एक अच्छा मौका मिलेगा. अच्छा. और 9 नंबर जो होता है मोक्ष का भी नंबर होता है. ओके. ठीक है, व्हाट इज बियॉन्ड लाइफ, व्हाट इज बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो करेक्ट. एआई रिलेटेड कंपनीज भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी. स्पेसिफिकली जैसे हमने देखा एनवीडिया,
एड्स अप टू नंबर 9. उसने बहुत अच्छा रन अप दिया लेकिन अभी बहुत शार्पली करेक्ट हुआ भी. हाँ. तो अगेन सच कंपनीज विच आर इनटू एआई, नाम कुछ मुझे ऐसे याद आते हैं लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी. ठीक है. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे सेल्स फोर्स है, यूएस की कंपनी, कंसल्टिंग कंपनीज हैं, एआई रिलेटेड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, नए स्टार्टअप्स हैं. यू विल सी स्मॉल थिंग्स बिकमिंग बिग ड्यूरिंग दिस टाइम ओके. एंड बिग थिंग्स विच आर यूजुअली इन्फ्लेटेड बिकमिंग स्मॉल. मार्केट होती है ना वॉरियर के समय में, तो जो चीज़ें बहुत बड़ी बन चुकी हैं अननेसेसरीली वो छोटी हो जाएंगी और छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाएंगी. और ये अगले साल हो सकता है. ये अगले साल में होगा. एंड एज आई सेड, इन्फ्लेशन विल राइज. दुनिया में महंगाई बढ़ेगी. सर हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो एक जी. बार इन्वेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं. बिल्कुल. स्टॉक्स के अलावा क्या 2025 में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? और ठीक है, एज आई सेड कि सबसे पहले तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं इंडियन टर्म्स में, तो इट इज़ गोइंग टू टच 6 फिगर्स. ओके. ठीक है, 2026 तक गोल्ड विल बी टचिंग 6 फिगर्स. ओके. तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. Exactly. स्टिल आपको 20-25% रिटर्न यहाँ पे दिखाई मिलेगा. सिल्वर इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन टू. ओके. इसके अलावा एज अ सेट इट इज़ वाइज फॉर यू टू कीप योर मनी इन डेट. तो जो गवर्नमेंट बैंक्स की एफडीज होती हैं वो सेफ़ हैं, चाहे उसमें आपको 7-8% रिटर्न मिले, 6% रिटर्न मिले. अब कई लोग कहेंगे कि इन्फ्लेशन बीट नहीं हुई, लेकिन इस टाइम पे ज़िंदा रहोगे, युद्ध में ज़िंदा रहोगे तभी तो आगे लड़ पाओगे. ये हमारा सर्वाइवल का टाइम ये है. सर्वाइवल का टाइम है. दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट एक्सपेंशन, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट सर्वाइवल. प्लस अगर एक्सपेंशन करनी है तो जो मैंने बताया, इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू डिफेंस, स्टील, मेटल, गोल्ड, उन सेक्टर्स में एआई ग्रोथ आ सकती है. और 2026 की तैयारी करें, 2026 की तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑयल, गैस, एनर्जी सेक्टर में बहुत से रिटर्न्स मिलने शुरू होंगे. और 2026 के बाद 2027 से जो इंडिया की कहानी है ना, वो गोल्डन लेटर्स में लिखी जाएगी. 2027 जो मोदी जी का सपना है वो 100% पूरा होगा. 2027 to 2029, 2030 is going to be the Indian supremacy फॉर रियल. for real. So we will see all records being broken during that point of time. आई कांट वेट फॉर 2027 नाउ. बिल्कुल. ठीक है सर, मेरे को आपका समझाई हुई चीज़ें समझ आई हैं. जी. मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना एग्जिट पॉइंट कैसे डिसाइड करें? एग्जिट पॉइंट देखो, हर किसी का ना एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग रिक्वायरमेंट होती है लाइफ में. मैं कहता हूँ कि जब आपको लगे कि येस आई हैव मेड इनफ रिटर्न्स, आपको उस चीज़ से निकल जाना चाहिए, आपको नेक्स्ट चीज़ पे देखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही कुदरत का नियम है. बट सर एक लालच आता है कि शायद और हो जाए. तो लालच तो फिर बुरी बला है. ठीक है, एग्जिट पॉइंट मैं यही कहूँगा, एंट्री पॉइंट शुड बी दिसंबर इन एन इंडस्ट्री एंड एग्जिट पॉइंट शुड बी अराउंड सितंबर और अक्टूबर. ओके. जो हमने ट्रेंड्स की बात करी, कि ओके. जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं उसमें दिसंबर में आ जाओ और अक्टूबर, सितंबर नवंबर. अक्टूबर तक निकल जाओ. तो ये टाइम है अभी निकलने का. अभी निकलने का. एज ए सेड, जिसने अच्छा पैसा बना लिया है वो सोच सकता है अपने लिए. अच्छा. तो सर आप कह रहे हो कि 2024 में हम तैयारी करें 2026 की. यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग किस टू से. तरीके? जैसे बताया कि अपना पोर्टफोलियो लेट्स से कि आपके 100 रुपये, तो 20 रुपये आप अपने मेटल में डालिए, ठीक है. 20 रुपये जो मैंने आपको कहा कि डिफेंस में डालिए, हाँ. 10 रुपये एआई में डालिए, और 50 रुपये लेके बैठिए अपॉर्चुनिटी के लिए. ठीक है. ये आपको लॉन्ग टर्म में यानी 2 साल के टाइम होराइजन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि दैट 50 रुपीज़ विच यू हैव सेव्ड एज अ बफर इज गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू बाय व्हेन द मार्केट इज डाउन, ओके. एंड इट इज गोइंग टू हैपन. अच्छा. हाँ. ठीक है. तो सर 9 के वाले साल जो हमारा अगला आ रहा है, जी. उसमें कोई मेजर शिफ्ट आने वाला है स्टॉक इंडस्ट्री में? मेजर शिफ्ट आएगा जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में. वॉर लाइक सिचुएशंस बन सकती हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब की संभावना बन सकती है. आज तक किसी ने देखा नहीं ना, नहीं. हो सकता है इस बार कोई एग्जाम्पल बन जाए. क्योंकि अगर आप ध्यान दो वापस से, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग जो है 6 से 9 तारीख तक चली थी और 9 को ही ख़त्म हुई थी. 1945 की बात कर रहा हूँ मैं. तो अगला साल भी 9 नंबर का आ रहा है. इसमें वर्ल्ड वॉर 3 जैसे चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं. ना हो, यूनाइटेड नेशंस अच्छा काम करे, अच्छी कंट्रीज़ काम करें, यूनाइटेड स्टेट्स अपना काम करे, रशिया अपना काम करे. आप देखो कि ऊपर एक लड़ाई अलग चल रही है, बीच में एक लड़ाई अलग चल रही है, छोटे छोटे कंट्रीज अलग लड़ रहे हैं. इट्स नाउ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन ऑल ऑफ देम गेट्स कंबाइंड. सही, आपने बहुत बड़ी बात बोली है. इट्स अ डेंजरस सिचुएशन फॉर एवरीवन.
It is alarming. It is alarming, but as I said, I hope कि humans have this mindset, politicians have this mindset not to wage war because war is not an answer. But जिस टाइम क्रूड गया था $60 पे, $110 की चीज़ $60 पे गई थी, आई न्यू इट दैट कि जो हमने 9 नंबर के लिए प्रेडिक्ट किया है वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी क्योंकि कंट्रीज फाइट ओवर क्रूड ओनली. तेल ही है जो हर किसी को चाहिए. जो शायद कभी भी वैल्यू कम नहीं होगी. वैल्यू कम होगी जब लगता है कि ईवी आएगा नहीं आएगा उसके लिए क्या होगा, बिकॉज ईवी इज बिगर पोटेंशियल हजार्ड देन व्हाट क्रूड इज. बिकॉज ईवी को माइन करने के लिए, चलाने के लिए लिथियम चाहिए. लिथियम को माइन करने के लिए बहुत सारा आपको अगेन नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है उसके लिए. तो यस, एज आई सेड, इट्स वन ऑफ द ईयर्स वेयर यू नीड टू बी कॉशियस. बट एज आई सेड, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए हैं जो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करता है. ठीक है सर. जी. सो फाइनल मेरी यही चीज़ है आपसे कि 2025 के लिए एक फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए, जो वो दिसंबर 2025 तक आपको याद रखे कि सर ने ये बात बोली थी और ये सच हुई. देखो, मैंने आपको जैसे बताया, जो आपको पोर्टफोलियो बताया मैंने कि 50-50 करके चले. यू विल बी बेनिफिशियल, यू विल हैव प्रॉफिट्स. आपको मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का. ऐसी चीज़ें जो अभी प्रीमियम पे हैं वो आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगी, उनको आप लें. 2025 में सिर्फ 3 वर्ड्स याद करें: डिफेंस, मेटल एंड एआई. इन 3 चीज़ों को आप याद करके आगे बढ़ें. ये तीनों वर्ड्स हमारे इस एपिसोड को पूरा सम अप करते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सर. हमारा बहुत रिक्वेस्टेड एपिसोड आप लेके आए हमारे साथ एंड आपने हमें बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज दी. सो ऑडियंस, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा आज. सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली. एंड अगर हमारी ऑडियंस पैसा कमाना चाहती है तो वो हमें फॉलो करे, हमारी न्यूमरोलॉजी की जो बातें हैं उससे सीखें और अपना भी पैसा डबल करें. एंड लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी 2025 में प्रॉफिट कमाएं, आपकी फैमिली कमाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करिए चैनल को. सी यू नेक्स्ट फ्राइडे 9 PM. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा.